नमस्कार फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर divisible by 7। देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन समझिए। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देखिए ध्यान से, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से। 3 डिजिट नंबर कंप्लीट कब होता है, यानी लास्ट नंबर, यानी लार्जेस्ट नंबर? 999, 999, 999 is a largest number of 3 digit numbers and 100 is a smallest number of 3 digit numbers. So यहां पे 3 डिजिट वाला नंबर चाहिए, वो भी डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। सो डिविजिबल बाय 7 यानी स्मॉलेस्ट नंबर इज 100। 100 को हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ। सो 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा यानी क्वाड्रेंट आएगी 14। 14 7 जा 98 और रिमाइंडर क्या बचेगी? 2, राइट। 98 में हम 7 ऐड करेंगे, 98 में हम 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 105, यानी हमारी फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी? 105। सो यहां पे हम लिखेंगे दी फर्स्ट 3 डिजिट नंबर्स divisible by 7 is 105। 105 हमारा पहला नंबर होगा। ओके, लास्ट नंबर कौन सा होगा? लास्ट नंबर देखिए ध्यान से, लास्ट नंबर 999। 999 डिवाइड बाय 7 करेंगे, राइट। सो 999 डिवाइड बाई जब 7 करोगे आप, तब आपको रिमाइंडर मिलेगी 6। सॉरी 6 नहीं, 5। आपको रिमाइंडर मिलेगी 5। सो 999 में से 5 आप बात करोगे तो आपको मिलेगा 994, यानी लास्ट सच 3 डिजिट नंबर इज 994। सो यहां पे दी last such 3 digit number is 994। सो हमारी एपी क्या हुई? therefore the AP is 105, 112, 119 अप टू लास्ट टर्म 994। सो हमारा ए क्या हो गया? ए हुआ 105, डी हमें मिलेगा 7 बिकॉज डिविजिबल बाय 7, यानी सभी का जो डिफरेंस है वो आए, सभी टर्म का डिफरेंस क्या आएगा? 7 आएगा। और हमारी लास्ट टर्म 994। सो कितनी टर्म होगी ऐसी? 105, 112, 119 और 994 के बीच में कितनी टर्म होगी टोटल? सो उसको फाइंड करने के लिए हमें n फाइंड करना होगा। n यानी नंबर ऑफ टर्म्स। देयरफॉर नाउ an is equals to a plus n minus 1 into d।
an यानी 994, a105 प्लस n-1 फाइंड करना है एज इट इज, और d डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 7. 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 7 इंटू n-1. देयरफॉर 994 माइनस 105 यानी 889. 7 अपोजिट साइड चला जाएगा, इसलिए डिवाइड बाय 7 n-1. देयरफॉर 889 डिवाइड बाय 7 यानी 127 माइनस 1 गोज टू अपोजिट साइड इज इक्वल्स टू +1 इज इक्वल्स टू n. देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 128. यानी यहाँ पे 128 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7. लास्ट सेंटेंस आपको क्या लिखना है, लिख दीजिए 128 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7. फिर से एक बार ध्यान से देखिए, फिर से एक बार. यहां पे हमें बोला गया है कि 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, राइट. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट के कितने नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 7 है. सो हम 3 डिजिट नंबर, हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से. यानी हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाय 7. रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, 2. अब देखिए ध्यान से, रिमाइंडर को हम 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 98. 98 में हम क्या ऐड करेंगे, 7. वही नंबर हमें ऐड करना है जो डिविजिबल बाय होना चाहिए. सो 7 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 105. यानी 98 के बाद डायरेक्ट 105 डिविजिबल बाय 7 होगा. 99 डिविजिबल बाय 7 नहीं होगा, 100 भी डिविजिबल बाय 7 नहीं होगा, राइट. 101, 102, 103, 104 ये सभी नंबर्स डिविजिबल बाय 7 नहीं होंगे. डायरेक्ट हमें मिलेगा 105 इज अ डिविजिबल बाय 7. ओके, लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है अब हमारे पास, 999, 999. 999 डिवाइड बाय हम 7 करेंगे, सो हमें रिमाइंडर मिलेगी 5. 999 में से 5, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है. अगर आप कैलकुलेट करोगे तभी समझ में आएगा. 999 डिवाइड बाय 7 आपको करना है. रिमाइंडर क्या मिलता है, 5. 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 999 के साथ. 999 माइनस 5 यानी मिलेगा 994. 994 डिविजिबल बाय 7 होगा. उसके बाद 999 तक एक भी नंबर डिविजिबल बाय 7 नहीं आएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है. सो उसके बाद हमने क्या किया, हमें यहाँ पे एपी मिल गई फर्स्ट टर्म. उसके बाद सेकेंड टर्म कैसे मिली, डिविजिबल बाय 7 था यानी 7 को ऐड करना है, राइट. और 7 को ऐड करेंगे 119 अप टू 994. अब हमें ये जो एपी है इनमें टोटल कितनी टर्म मिलेगी, ये जो एपी है उसमें टोटल कितनी टर्म आएगी, अदरवाइज कितनी टर्म होनी चाहिए. सो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एन को फाइंड करना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन की वैल्यू क्या है, 994. वैल्यू ऑफ ए 105, 9 माइनस 1 डी 7. 105 लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, माइनस 105. 994 माइनस 105, 889 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 9 n माइनस 1 127. 889 डिवाइड बाय 7 127 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 n. 127 प्लस 8 128. नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 128. यानी लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे 128 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7. ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसके जैसा ही है. हाउ मैनी मल्टीपल्स, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4
lie between 10 and 250। अब देखिए 10 तो डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 टू 250? 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने मिलेंगे, राइट? ऐसा क्वेश्चन है हमारा। 10 तो डिविजिबल बाय 4 नहीं है, आप सब जानते हो। 11 नहीं है, 12 है, 4 3 जा 12, राइट? सो ऐसे करते करते हम 250 तक पहुंचेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही फाइंड करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 10 तो है नहीं, राइट? 10 नहीं है, ओके। उसके बाद 11 नहीं है, 12 आएगा। सो देखिए 4 3 जा 12 आएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 बियॉन्ड 10 इज 12। फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, 12। उसके बाद लास्ट, सो लास्ट में हमें क्या करना है, 250 डिवाइड बाई क्या करना होगा, 4। 250 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 2। जो भी रिमाइंडर मिलता है लार्जेस्ट नंबर में, जो भी रिमाइंडर मिलता है 250 डिवाइड बाई 4 करेंगे, उसके बाद जो भी रिमाइंडर मिलता है उसको हमें 250 में से बात करना होगा। सो 250 माइनस 2, रिमाइंडर आपको यहाँ पे 250 बाई 4 करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 250 माइनस 2 यानी 248। सो यहाँ पे द मल्टीपल ऑफ 4 जस्ट बिलो 250 इज 248। इस तरीके से हमें फाइंड करना है, ठीक है? सो हमारी एपी क्या आएगी, देयरफॉर द एपी इज 12। अब देखो मल्टीपल ऑफ 4 है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 4 ऐड करते जाएंगे। 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, अप टू कहाँ तक, 248 हमारी लास्ट टर्म होगी वहाँ तक। सो अब क्या होगा, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 12, एन इज इक्वल्स टू 4, 4 का मल्टीपल, राइट? डिफरेंस 4। नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है, सॉरी, नंबर ऑफ टर्म हमें क्या करना है, फाइंड करना है, सॉरी, डिफरेंस 4 आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 है इसलिए नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है, सॉरी। सो एंड ए एन इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म 248, राइट? लास्ट टर्म हमें मिलेगी 248। अब देखिए ध्यान से, नाउ ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू ऑफ ए एन 248, वैल्यू ऑफ ए 12, एन माइनस 1 एज इट इज, और डिफरेंस 4। 248 minus 12 is equals to n minus 1 into 4. Therefore 248 minus 12, 236 is equals to n minus 1 into 4 था, ऑपोजिट साइड चला गया डिवीजन में, n minus 1 is equals to 236 upon 4 यानी 59। Therefore n is equals to 59 minus 1 goes to opposite side plus 1, therefore n is equals to 60। n हमें क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, 60। therefore यहाँ पे हम लिखेंगे therefore द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इज 60। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth
terms of two APs. First one is 63, 65, 67 ... and 3, 10, 17 ... इक्वल। देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल n की ऐसी कौन सी वैल्यू है, यानी कौन से नंबर की टर्म इक्वल आएगी। ये दोनों एपी में, यहाँ पे दो एपी दिए हुए हैं, ये दोनों एपी में कौन से नंबर की टर्म इक्वल आएगी। अब देखिए ध्यान से, कौन से नंबर की टर्म इक्वल आएगी, यानी n फाइंड करना है। यहां पे भी n फाइंड करना है, यहां पे भी n फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट एपी के लिए बात करेंगे। फॉर द फर्स्ट एपी के लिए बात करेंगे हम। फर्स्ट एपी के लिए a इज इक्वल टू 63। देखिए यहां पे डिफरेंस हमें मिलेगा 65 सेकेंड टर्म माइनस 63 फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2। डिफरेंस हमें मिलेगा 2। अब देखिए, देयरफॉर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या होगा, फाइंड करना है लास्ट टर्म। यहां पे हम क्या सपोज करेंगे, एज्यूम करेंगे कि लास्ट टर्म जो है वो इक्वल है। ये एपी में लास्ट टर्म है वो इक्वल है, ये एपी में जो लास्ट टर्म है वो इक्वल है। मैंने आपको बताया था, याद है आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी हमें ऐसा कुछ पूछा जाए कि कौन सी टर्म ये होगी, कौन सी टर्म वो होगी, तो हमें क्या करना है, हाँ ये टर्म यानी लास्ट होगी, लास्ट वाली टर्म ये होगी, राइट। सो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल्स टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 2। an इज इक्वल्स टू 63 प्लस 2n माइनस 2। 63 माइनस 2 यानी 61 प्लस 2n। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सेकेंड के लिए, फॉर द सेकेंड एपी, a is equals to 3, d is equals to second term minus first term is equals to 7, right? So an is equals to a plus n minus 1 into d। an is equals to, देखिए अब ध्यान से, an is equals to a यानी 3 plus n minus 1 as it is into 7। an is equals to 3 plus 7n minus 7। an is equals to 3 minus 7 यानी 4, 7n minus 4। इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हमें दिया हुआ है कि कौन सी टर्म इक्वल होगी। हमने क्या एज्यूम कर लिया, लास्ट टर्म इक्वल होगी। हमने एज्यूम क्या किया, लास्ट टर्म इक्वल होगी। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अदरवाइज कंडीशन। देखिए ध्यान से, बाय इक्वेशन 1 and 2, 61 plus 2n is equals to 7n minus 4। therefore 4 लेफ्ट हैंड साइड आएगा, 61 प्लस 4, 2n राइट हैंड साइड चला जाएगा, 7n माइनस 2n। therefore 65 is equals to 5n। therefore 65 upon 5 is equals to n। therefore n is equals to 13 5 जा 65, 13 5 जा 65। यानी 13th नंबर की जो टर्म होगी ये एपी में और ये एपी में, दोनों एपी में
जो 13th नंबर की टर्म होगी वो होगी इक्वल, राइट। सो हम यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द 13th टर्म ऑफ द टू गिवन APs आर इक्वल। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।